हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ मौन माघ महीने की मौनी अमावस्या कब है और ये स्नान दान ये सब कब करना है, कब लग रहा है मौनी अमावस्या, सबके बारे में डिटेल से बताने वाले। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। माघ मास के जो अमावस्या है उसे मौनी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस अमावस्या को मौन रखते हैं, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। कहते हैं सृष्टि के संचालक मनु का जन्मदिन भी इसी अमावस्या को हुआ था। अनेक माघ मास में प्रतिदिन संगम में स्नान करते हैं। माघ मास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अमावस्या ये है जिसे मौनी अमावस्या, मतलब महीने में एक अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा आती है गाइस। तो ऐसे और दो प्रदोष आता है, दो कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, और दो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। तो उसे एक अमावस्या आता है, एक पूर्णिमा आता है। तो जो साल का ये माघ महीने का अमावस्या है, ये बहुत खास अमावस्या, बहुत बड़ा वाला अमावस्या, मतलब महीने साल का सबसे बड़ा वाला अमावस्या माना जाता है मौनी अमावस्या। तो गाइज अगर ये सोमवार को पड़ जाती है तो सोमवती अमावस्या कहते हैं, और नहीं तो ये अगर वैसे है तो उसे अमावस्या बोला जाता है। और माघ महीने का जो है मौनी अमावस्या बोला जाता है। इसे जब महाकुंभ लगता है तो महाकुंभ मौनी अमावस्या बोला जाता है, जो अमृत स्नान बोला जाता है। 2026 में जनवरी में कब मनाई जाएगी? ये 18 जनवरी 2026 को मतलब कि दिन रविवार का दिन पड़ रहा है, तो इसमें 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। लग कब रहा है गाइज? ये लग रहा है 17 जनवरी दिन शनिवार को 11:52 पर रात्रि में लग रही है, जो कि समाप्त होगा ये 18 जनवरी दिन रविवार को 1:08 तक रात्रि में समाप्त होगी, देर मतलब रात में। तो उदयकालीन में सारा दिन मौनी अमावस्या 18 जनवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो रविवार का दिन रहेगा गाय, तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना नहीं है पूजा, क्योंकि अमावस्या पर पीपल के पेड़ के पूजा बहुत बड़ी महत्व होती है गाय। तो लेकिन अब रविवार को पड़ रहा है, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना है, पूजा वगैरह पीपल के छाँव में नहीं करना है। तो गाइज आप इस दिन तुलसी माता को आप दीपक वगैरह ये सब जला सकते हैं, जल नहीं डाल सकते, और पूजा वगैरह सब कुछ करिए, फूल उल चढ़ाइए, लेकिन भोग मत लगाइए। ये सब माता रानी भी व्रत रहती हैं। तो मौनी अमावस्या पे बहुत बड़ा महत्व होता है पूजा का। और माघ महीने में कल्पवास, लोग वहाँ कल्पवास करते हैं, संगम में त्रिवेणी प्रयागराज में स्नान वगैरह सब करते हैं, दान करते हैं, पितरों के नाम से भी दान वगैरह सब करते हैं। तो गाइज आप लोग दिन पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो आप मतलब कि पीपल के पेड़ के नीचे जाना नहीं है, फिर भी एक लोटिया तैयार कर लें, जल वगैरह ये सब तैयार कर लीजिए, उसमें काला तिल उड़द ये सब डालकर आप एक लोटिया ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कहते हुए आप अपने छत वगैरह पर भी, अगर गंगा तीरे गए वहाँ पे आप एक लोटिया जल अर्पित कर सकते हैं, अपने मेरे पितरों को समर्पयामि बोलते हुए, विष्णु जी से मतलब चढ़ाकर पितरों को समर्पयामि बोलते हुए आप डाल सकते हैं। आदमी लोग डालते हैं, औरतें लोग विष्णु के विष्णु भगवान ये मेरे जल जो मैं दे रही हूँ, तो ये मेरे पितर को समर्पित हो, ऐसे बोलते हुए आप जल अर्पित करें। फिर महादेव जी का पूजा अभिषेक जरूर करें, काला तिल वगैरह डालकर अभिषेक करें। इससे आज के दिन का जो मौनी अमावस्या है बहुत बड़ा मान है। आप अगर पहुँच पाए तो प्रयागराज में जाकर स्नान दान ये सब करें, कंबल का दान करें, जो सत दाना है वो उसका दान करें। और गाय जो लड्डू काला तिल का, सफ़ेद तिल का, काला तिल का, जो भी आपके पास बना कर ले गए हैं सब कुछ गरीबों को दान करें, बहुत बड़ा मिलता है। पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद आज के दिन, मतलब मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग ऐसे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में जो परेशानी उरेशानी बहुत आती है, ये सब पितरों के मतलब कि पितृदोष की वजह से भी आती है। तो ये मौनी अमावस्या पे आप इनको भी अपना मतलब मना लीजिए, मना ही लीजिए आप लोग, और दान पुण्य करिए। और मृत्युंजय मंत्र जपते हुए आप शिव जी का अभिषेक जरूर करिए। एक लोटिया जल तैयार करिए, दूध से भी अभिषेक करें, आप कर सकते हैं, काला तेल गुड़ ये सब डालकर, समी पत्र बेल पत्र डालकर
से भी अभिषेक करें। अब ओम हूजु स ओम भूर्भुवः स्व ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मित्रों मच्छमानता ओम स भू भू ओम स जू ओम बोलते हुए अभिषेक करिए। अगर आप लोग वहाँ प्रयाग में जा रहे हैं नहाने, नहीं प्रयाग में जा रहे हैं कहीं और गंगा जी नहाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बालू का शिवलिंग बनाकर 15-20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जितना आपसे समय मिले उतना वहाँ वहीं पर बालू का बनाकर अब शिव जी का अभिषेक करिए, पूजा करिए, चंदन टीका करिए। फिर पूजा वगैरह करने के बाद वहीं पे फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसे करिए, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है गाइज। अगर गंगा के तीरे शिव जी को बालू का बनाकर पूजा करिए, करके आप फिर विसर्जित कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए, उन्हें छोड़कर मत आइए। तो ऐसे करने से बहुत बड़ा फूल मतलब शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। घर में अन्न धन भंडार भरते हैं, सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य हम औरतन को सौभाग्य की प्राप्ति में होती है। तो गाइज ये सब जरूर करना चाहिए। अगर नहीं बहुत मतलब नहीं कोई पहुंच पा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, घर पर भी आप गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। और जो पंडित वगैरह अगर आसपास है उनको भी आप दान वगैरह ये सब भिजवा दीजिए अपने घर के परिवार से, अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और दान वगैरह जरूर करें। अगर आपके आसपास मंदिर हो तो वहाँ पे जाके शिव जी का अभिषेक करें, पूजा करें और घर में जल मिलाकर अपने खुद स्नान करें। और एक थाली में आप जल ले लीजिए, गंगा जल मिलाकर उसमें थाली भर लीजिए। पीतल का थाली होता और अच्छा है, तो उसमें मिलाकर आप लोग तो वहाँ पे उनको खूब अच्छे से पूजा वगैरह गंगा मान के, पवित्र गंगा मान के, मानो तो गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी खुद ही बोला गया है। आप वहाँ पे गंगा देवी मान के वहाँ पे पुष्प चढ़ाइए। अगर आप नारियल रखे तो नारियल स्पर्श करके रखिए और दीपक जलाइए। सब करके आप गंगा माता का पूजा करिए। जो भी आपको धूप दीप भोग जो भी लगाना है सब उसी में डालकर भोग लगाइए। और ऐसे थाली पड़ा रहने दीजिए, सजाकर अच्छे से दीपक एक अगर जलाएं तो आप एक अखंड दीपक जरूर जला दीजिए। अगर घर पे थाली में बना रहे चौकी रख दीजिए, उस पीला कपड़ा बिछाकर उस पर थाली रख दीजिए। खूब अच्छा से थाली फूल से सजा दीजिए। सजाने के बाद आप उसमें दीपक जलाइए और 11-5 जितना आपसे जलाने सके जलाए। फिर शाम को भी आप ये दीपक से आरती करिए गंगा माता का, अपने मंदिर में सबका आरती करिए। ऐसे करके मौनी अमावस्या मनाइए। अगर गंगा के तीरे गई हैं वहाँ करी हैं पूजा पाठ तो वहाँ तो आप मनाएंगे ही। जो भी लड्डू वड्डू वगैरह सब बना है खिचड़ी का वो आप दान वगैरह कर लीजिए। ऐसे ही मौनी अमावस्या मनाई जाती है गाइज। बहुत सब व्रत रहते हैं तो व्रत भी रह सकते हैं, तो आप लोग व्रत भी रह सकते हैं। और जिसे व्रत नहीं रहना वो भी ये संपूर्ण नियम पालन करें। मौनी अमावस्या के दिन जो हो सके तो आप अपने आसपास ही मार्केट में निकल जाइए, तो बहुत गरीब वगैरह मिल जाते हैं, दिखते हैं सड़क पे, तो मंदिर में, तो वहाँ पे आप दान वगैरह कर लीजिए। फिर प्रसिद्ध पंडित को भी दक्षिणा दान भिजवाइए जरूर। और नामी अपने उपरेहित को भी दान दीजिए, सीधा दीजिए मौनी अमावस्या के दिन। और गाइज रविवार का दिन पड़ रहा है 18 जनवरी को, तो इस दिन तो पीपल के पेड़ के नीचे जाना ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे करके अमावस्या मनाइए। एक दिन पहले ही आप शनिवार मतलब कि पड़ रहा है तो एक दिन पहले पूजा वगैरह पीपल के पेड़ के नीचे कर लीजिए। और इसके बाद आ रही बसंत पंचमी आ रहा है, फिर बसंत पंचमी में वीडियो बनाऊंगी। और बसंत पंचमी पहले से बता दूँ शुक्रवार 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इसके बाद गाइज एकादशी प्रदोष, फिर 1 फरवरी को पूर्णिमा है। तो यहाँ पे स्नान कल बासियों लोग का ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग महाशिवरात्रि तक रहते हैं, तो महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है गाय। तो यहाँ तक भी स्नान दान करते हैं। अगले साल तो महाकुंभ लगा था, तो 26 कितना तारीख को याद नहीं आ रहा है, तो तब तक चला था महाकुंभ स्नान। बड़ी भगदड़ थी गाय, तो इसलिए रखती हूँ। और आगे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, तो आप लोग मेरे वीडियो कमेंट आप लोग डाल सकते हैं। हर हर महादेव। तो रखती हूँ, धन्यवाद।